पिछले वीडियो में शेप एडिटर टूल के बारे में सीखा। शेप एडिटर टूल का यूज करके हम इस 3D रिलीफ को बनाएंगे। इस 3D रिलीफ को बनाने के लिए इतने कर्व को यूज किया गया है। तो सबसे पहले टॉप व्यू में आते हैं और एक बॉक्स बना लेते हैं। इसका डायमेंशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे 25 mm बाई 25 mm और क्रिएट। इसके बाद इसके अंदर एक ऑफसेट क्रिएट करते हैं। वेक्टर ऑप्शन से 3 mm का ऑफसेट रखेंगे इनवर्ड साइड एंड क्रिएट। इतना करने के बाद हम आगे के वेक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट पहले हम इन दोनों वेक्टर पे शेप एडिटर टूल अप्लाई करते हैं। तो इस विंडो को बंद कर देते हैं और शेप एडिटर टूल को एक्टिवेट करते हैं। इस तरीके से दोनों वेक्टर्स को एक साथ सिलेक्ट करना है और यहाँ से स्क्वायर शेप सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये देखिए ये जो शेप बना है ये स्क्वायर टाइप का है, मतलब सर्कुलर नहीं है। अब ऊपर आके ये फ्लैट हो गया है, तो फ्लैट करने के लिए हमने बताया था यहाँ से लिमिट टू हाइट ऑप्शन लेंगे। एक खास हाइट आने पे ये लिमिट हो जाता है, यानी रुक जाता है। और यहाँ से ऑप्शन लेंगे रिप्लेस का, क्योंकि अगर कुछ भी हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं तो प्रीवियस ऑप्शन से ये जो नई रिलीफ बन रही है उसके ऊपर ना ऐड होके उसे रिप्लेस कर दी जाए। और हाइट यहाँ पे सेट कर लेते हैं 1 mm। 1 mm हाइट सेट किया तो ये देखिए 1 mm पे आके ये क्रॉप हो गया और बहुत ही अच्छा फ्रेम इफेक्ट बन गया। इतना करने के बाद इसे यहाँ पे कैंसिल करना होगा, क्योंकि एक बार बन चुका है। जैसे इंटर प्रेस कर देते हैं वो अप्लाई हो चुका। इतना करने के बाद अब हमें सेंटर में लाइन क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पॉलीलाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। देखिए मिड पॉइंट मिल गया और यहाँ पे क्लिक किया और एक मिड पॉइंट नीचे है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्किप करना है, देन फिर से पॉलीलाइन टूल एक्टिवेट करिए। सेम लाइन इस साइड भी बना लेते हैं। इसके बाद एक सेंटर में सर्कल बनाना है और सर्कल का रेडियस यहाँ से डिफाइन कर देना है 2.5 एंड क्रिएट, देन इसे कैंसिल कर देना है। इसके बाद हमें इसकी जो लीफ हैं उनको बनाने के लिए हम पॉलीलाइन टूल का भी यूज कर सकते हैं, आर्क टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आर्क यूज कर रहा हूँ। जैसे इस जगह से एक क्लिक यहाँ पे करना है और एक क्लिक इसके सीध में यहाँ करना है और इस तरीके से ऐसे क्लिक कर दिया। इसके बाद पॉलीलाइन से यहाँ पे क्लिक करिए और एक क्लिक इसके सेंटर में कर देना है, ताकि सेंटर से सिमेट्रिकल रहे। अब यहाँ पे देखिए दोनों आपस में कनेक्ट हो गए लाइन, तो यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से कट वेक्टर कर दीजिए, यानी ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है। अब ये जो आर्क वेक्टर है इसको बीजियर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट स्पैन टू बीजियर। बीजियर में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा, यहाँ पे हैंडल मिल जाएगी और हैंडल से हम इनके शेप को मॉडिफाई कर पाएंगे। इस तरीके से जैसा हमें शेप अच्छा लगे उस तरीके का शेप यहाँ पे रख देंगे और ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा बाहर रखते हैं ऐसे। तो शेप लगभग वैसा ही बन गया ये। इतना करने के बाद इस वाले जो बीजियर कर्व है इसको इस साइड मिरर कर देंगे, तभी परफेक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनेगा। मिरर करने के लिए यहाँ से मिरर टूल एक्टिवेट कर लेते हैं, बट इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस लाइन के इस तरफ मिरर नहीं होगा। इस लाइन की इस तरफ मिरर करने के लिए शिफ्ट दबा के लाइन को बाद में सेलेक्ट करना है और इन सेलेक्टेड लाइन के ऑप्शन पर मिरर करना है। कॉपी में टिक रखें ताकि उसकी एक डुप्लीकेट इधर बने। इतना करने के बाद फिर से आर्क टूल एक्टिवेट करेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, और इस तरीके से आर्क क्रिएट कर लेंगे और इस विंडो को बंद कर देंगे। अब देखिए एक आर्क ये है, एक आर्क ये है और एक आर्क ये है। तो इन तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और इन्हें ज्वाइन कर देंगे ताकि एक आर्क बन जाए। ज्वाइन। अगर पूरे आर्क में एक ग्रीन डॉट दिख रहा है मतलब आर्क ज्वाइन हो चुका है। ओके, अब इसे सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और फिर से इसी टूल के जरिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर देंगे। अब इस आर्क को और इस आर्क दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, देन शिफ्ट के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन मिरर कर देंगे इस तरीके से। अब इस विंडो को बंद कर लेंगे। हम चाहें तो ये जो वेक्टर्स बनाए इनको न्यू लेयर में भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लेयर है तो एक लेयर और बना सकते हैं। जैसे ये वाले सारे वेक्टर हैं तो इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, मूव वेक्टर्स टू लेयर 1 और ये सारे लेयर 1 में आ गए, इसलिए लेयर 1 को हाइड कर देते हैं। फिर से हम डिफॉल्ट लेयर में चले जाते हैं तो लेयर 1 के वेक्टर हाइड हो गए, तो क्लियर रिलीफ आपको नजर आएगा। सबसे पहले हम इस आउटर शेप को सिलेक्ट करेंगे और इसी पर रिलीफ अप्लाई करेंगे। यहाँ से शेप एडिटर टूल को एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर ना लेके हम राउंड ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि ये देखिए राउंडेड ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और इसके बाद हम लिमिट टू हाइट ऑप्शन पे जाएंगे और इसकी टोटल हाइट रखेंगे 0.7 और इसको थोड़ा सा ऐसे उठा के 0.7 mm हाइट पे रोक सकते हैं। तो देखिए जितना ज़्यादा ऊपर करेंगे इसका जो कर्व है उतना मतलब खड़ा होता जाएगा। और ये इसमें हाइट कम रखी गई है तो इसकी हाइट को थोड़ा सा कम ही रखते हैं ताकि बस हल्का सा नज़र आए कि ऊपर से ये फ्लैट ऑब्जेक्ट है।
बस एंड अप्लाई। अब इसके बाद एक बार अप्लाई हो गया, अप्लाई में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, इंटर प्रेस करके भी अप्लाई कर देंगे। फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद फिर से राउंड ऑप्शन पे जाएंगे, देन अगैन स्केल टू हाइट और यहाँ पे हाइट की वैल्यू डालिए 0.7 और 0.7 करने के बाद अगर यहाँ पे 0.7 लिखा इंटर कर दिया फिर से अप्लाई हो जाएगा। तो ये इस टूल में प्रॉब्लम, मतलब इस सॉफ्टवेयर में दिक्कत है कि इंटर को वो समझ लेता है कि आपने अप्लाई किया हुआ है, तो फिर से यहाँ से इसको अपने हिसाब से इसको ठीक करना पड़ेगा। ये देखिए हम राउंड ऑप्शन में ही रखेंगे बट लिमिट टू हाइट कर देंगे और देखिए कि आपने सही से लिमिट किया है कि नहीं। थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं इसको, बस एंड देन अप्लाई। और अगर ये ऑप्शन रिप्लेस की जगह ऐड लगा और फिर से अप्लाई करते जाएंगे तो देखेंगे उसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, एक बार हो गया देन कैंसिल कर देंगे। ओके, इसके बाद इस वाले वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं, राउंड ऑप्शन लीजिए, यहाँ से लिमिट टू हाइट रखेंगे 0.7, इंटर नहीं करना। इसके बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर लीजिए, कितना ऊपर कितना नीचे रखना है। ओके, देन अप्लाई। देन इसके बाद इस कर्व को सिलेक्ट करिए, राउंड ऑप्शन और लिमिट लगाइए। हाँ, लिमिट में वैल्यू नहीं पुट की है 0.7 mm। अब ठीक है, देन अप्लाई एंड कैंसिल। इसके बाद अब ये सेंटर वाला ऑब्जेक्ट रहेगा। ये देखिए, सेंटर वाले ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें इस सर्कल को सिलेक्ट करना होगा और फिर से इसी टूल को एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे हम राउंड ऑप्शन रखेंगे, जैसे ही राउंड ऑप्शन रखेंगे ये देखिए इस तरीके का शेप बन रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नीचे से डोम उठ रहा है ये ऊपर वाले शेप को इसके ऊपर कर दे रहा है। ये ऑप्शन ऐड है इसलिए, मतलब ये जो पहले से लीफ बनी हुई थी इसी पे वो सर्कल ऐड हुआ जा रहा है। इसकी जगह पे हम मर्ज हाई ऑप्शन रखेंगे। मर्ज हाई ऑप्शन से एक फ़ायदा होगा कि ये देखिए एकदम सही से स्टोम से मिल जाएंगी ये पत्तियाँ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, जैसे आपने स्टार्ट में कुछ इतनी हाइट रख ली जो कि यहाँ तक है, ठीक है, और इसके बाद कहीं से भी धोखे से इंटर कर देंगे इस तरीके से। फिर आपने सोचा इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट लगाएंगे, जैसे इस पर 0.8 की लिमिट लगाएंगे एंड इसके बाद देखिए जाएंगे तो देखिए लिमिट तो लगेगी यहाँ पे 0.8 की, बट जो प्रीवियस हाइट है पहले वाली ऊंचाई वो उसके ऊपर ही आ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन लगा हुआ है मर्ज हाई, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट पहले से बने कोई हटेगा नहीं, बस उसमें से चीज़ें मर्ज होती जाएंगी। बट प्रीवियस वाला जो रिलीफ एक बार बन चुकी है अब उसको हम हटा नहीं सकते, इसलिए अभी इस सिचुएशन में अगर एक बार भी धोखे से इंटर करके अप्लाई कर दिया है तो हमें कैंसिल करना होगा और Ctrl+Z यानी अंडू करना होगा। यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए हमें सारे स्टेप को अंडू करना होगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बना रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे, तो सारे स्टेप रिकॉर्ड होते जाते हैं। ये फिर से एकदम पहले की पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर राउंड ऑप्शन लेना है और सारी सेटिंग को एक बार में ठीक करना है। मर्ज हाई लेना है और यहाँ से लिमिट टू हाइट ये ऑप्शन में जाके हाइट रखनी है 0.8 और फिर इसके शेप को जैसे चाहिए ऐसा आप सेट कर सकते हैं। और इतना करने के बाद जब तक आप इंटर अप्लाई नहीं करते तब तक हम इसको चेंज कर सकते हैं इस शेप को, बट एक बार इंटर अप्लाई करने के बाद फिर ये शेप चेंज नहीं होता। अब हम डिफ़ॉल्ट लेयर को बंद कर देते हैं यहाँ से और इस तरीके से हमने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब अगर आपको इन कॉर्नर्स को और स्मूथ करना है तो इसके लिए हम स्मूथ रिलीफ ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे होल लेयर में रखें ताकि सारी लेयर की कोई भी रिलीफ को स्मूथ कर सके और इस ऑप्शन को 30% तक ला के अप्लाई कर देंगे, कैंसिल। तो ये देखिए और ज़्यादा स्मूथ हो गया।